राम 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 नारायण 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 नारायण। आज जो महाराज जी ने विशेष बात खासियत बताई, भगवान की जो प्राप्ति कहते हैं वो धीरे धीरे की है ही नहीं। भगवान की प्राप्ति तत्काल होती है, क्योंकि भगवान प्राप्त है, भगवान प्राप्त है और संसार लगातार बह रहा है। संसार से हमारा संबंध है ही नहीं। तो मूल गलती क्या हुई? केवल हमने मान लिया, केवल मान्यता कर ली कि संसार मेरा है, और संसार में मेरापन होने से भगवान में केवल क्या हुई? भूल पड़ी है। भगवान तो समान रूप से सब जगह मौजूद है। तो विशेष बात यह कही कि धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति होती नहीं। भगवान की जब भी प्राप्ति होगी तत्काल होती है। और हमने क्या गलती की? जैसे हम संसार का काम करते हैं वही में तो हमने वो भगवान की प्राप्ति में लगा दिया कि भी संसार का काम है, वो धीरे धीरे होता है। लेकिन भगवान का तरीका अलग है। ये भगवान है और संसार का नाम है नहीं। नहीं का मतलब केवल दिख रहा है, उसका अस्तित्व नहीं। कब मिट जाए एक क्षण का पता नहीं। उस सब को अपने हृदय में इसका ज्ञान भी है, लेकिन हमने फिर उसको महत्व को छोड़ नहीं रहे। कबीर गंदी दे का मोह ये भरोसा ना, ये भरोसे के लायक है ही नहीं, तो जा रहा है, कब छूट जाए को पता नहीं। फिर भी हम इसको महत्व दें। और भगवान सदा जीव के हैं, हम उनको महत्व नहीं दे रहे हैं, उनको स्वीकार नहीं कर रहे। तो विशेष बात ये रही, जब हृदय में दृढ़ उद्देश्य हो जाएगा कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति करनी, तो भगवान का महत्व अपना आप हृदय में प्रकट हो जाएगा। जब तक हमारा उद्देश्य संसार का है, भोग को संग्रह का, तब तक भगवान होते भी हमें प्राप्त नहीं हो रहे। केवल उद्देश्य बदलना। उद्देश्य बदले भगवान तो है, भगवान तो है, इसलिए उनकी अनुभूति होती है। संसार में केवल विचार करना कि संसार मिला है, ये कितने दिन साथ रहेगा। कई लोगों ने, कई वस्तुओं ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो ये भी शरीर भी उस 5 तत्वों के बना हुआ है, उस मिटने वाले तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, ये तो निरंतर जा रहा है। तो आखिर मेरा कौन है? तो विचार करके पता चलेगा कि भगवान के सिवाय अपना यहाँ कोई है नहीं। तो महाराज ने कहा 2 बातें स्वीकार करना, 2 बातें स्वीकार करना। स्वीकृति में तत्काल होती है और क्रिया में समय लगता है। तो 2 बातें क्या है? पहला तो ये मानना है कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। ये पहली बात। इसमें क्या हुआ? केवल हमने स्वीकार किया। अब हमने स्वीकार क्यों किया? कि हम भगवान के हैं, इसलिए हमने भगवान को स्वीकार किया। तो हम भगवान के क्या पता? तो पता भगवान में खुद बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं गीता जी में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातने। अरे तुम मेरे अंश हो, तुम भूल गए, तुम्हारे में भूल पड़ी, मेरे में भूल पड़ी नहीं, तुम मेरे अंश हो। तो बस भगवान की बात पर विश्वास करके वापिस हो, हे नाथ हम तो भूल गए, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। पहली बात। दूसरी बात है, दूसरा मेरा कोई नहीं है और मैं किसी दूसरे का नहीं। संसार में कोई मेरा है नहीं और मैं किसी का हूं नहीं, ये दूसरी बात है। भगवान के सिवाय कोई अपना है नहीं। संसार का क्या है? संसार का बेहता संबंध है और भगवान का रहता संबंध। भगवान को मानो चाहे मत मानो, भगवान सदा हमारे साथ है और संसार तो लगातार बह रहा है। अब दोनों की स्थिति देखो, भगवान सर्वसमर्थ है, लेकिन हमारे को छोड़ दे, हमारे से अलग हो जाए, ये शक्ति भगवान में नहीं है। और संसार को हम साथ रख सकते नहीं और भगवान को छोड़ सकते नहीं। प्राप्ति किसे कहते हैं? केवल स्वीकृति करनी, केवल स्वीकृति करनी
कि वे संत कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समा। भगवान तो सब जगह समान रूप से मौजूद है, सब में है, अभी है, वर्तमान में। इसलिए भगवान की प्राप्ति वर्तमान में होती, तत्काल होती है। जब तक धीरे धीरे का भ्रम है ना, भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जो चीज मिली हुई है उसको हम कह रहे हैं वो तो बाद में प्राप्त होगी। यही तो हमारा ज्ञान है। इसलिए महाराज ने विशेष बताया कि शरीर संसार अपना है नहीं। अब हमने अपना मान लिया, अपना दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, घर परिवार दिख रहा है, वस्तुएं दिख रही है, व्यक्ति दिख रहे हैं। क्यों? हमने व्यक्ति से स्वीकार कर लिया मेरे हैं इसलिए दिख रहे हैं, जबकि भगवान तो वास्तव में है। उनको अपना मान लेंगे तो क्या वो अपने नहीं दिखेंगे? क्या निसंदेह जो झूठे हैं, असत हैं, वो भी अपने दिख रहे हैं। जो अपना है वो अपना नहीं दिखेगा क्या? तो भगवान की प्राप्ति धीरे धीरे कभी होती नहीं। क्यों लगन चाहिए, विचार चाहिए कि जब भगवान अभी मौजूद है और हम भगवान के, और भगवान में भगवान के स्वरूप है, तो उसे ध्यान करना और स्वीकार करना। स्वीकृति का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। हमने नाशवान चीजों को महत्व दे दिया, बढ़िया मान लिया। अब महत्व भगवान को देना कि भाई ये नाशवान चीजें हमारे साथ कितने दिन रहेगी, ये तो निरंतर छूट रही। और छूटने का ज्ञान है, यूं नहीं कह भाई पढ़े लिखे होते विद्वान उनको ज्ञान, हम सबको ज्ञान है कि शरीर हमारा लगातार बदल रहा है। बचपन अवस्था थी, हमने छोटी नहीं थी, छूट गई। किशोर अवस्था है वो भी नहीं छूटी, वो भी छूट गई। जवान अवस्था है वो भी छूट गई। तो क्या अब की अवस्था नहीं छूटेगी क्या? इतनी अवस्था छूटी हमारे सामने, और इनका हमारा ज्ञान भी है। ज्ञान ये है कि ये शरीर जा रहा है, ये छूट रहा है, लगातार छूट रहा, लेकिन हमारे होने पर में कोई फर्क नहीं है। मैं तो वही हूं, मैं तो वही हूं, ये सत्ता कह रही है, ये परमात्मा की जो सत्ता वो कह रही है मैं तो वही हूं। और बदलने का ज्ञान हमारे को, तो वस्तु दो हो गई ना, एक बदलने वाली है और एक जीव की तीन है। तो जीव की तीन है, वही परमात्मा तत्व है, वही भगवान है, वही आत्मा है, उसके कई अनेकों नाम है। वस्तु सत्ता एक है और शरीर संसार दोनों एक है। ये संसार शरीर एक है तो इन सबसे न्यारा है। शरीर संसार दोनों ही लगातार बदल रहे हैं, लेकिन हम और भगवान दोनों कभी नहीं बदलते हैं। हमारी और भगवान की जाति एक है और शरीर संसार की जाति एक है। हम भगवान की जाति के हैं, भगवान के घर के हैं, और भगवान के स्वरूप के हैं, और भगवान के धाम के सदस्य हैं, और अभी भगवान में हैं। तो करना क्या? स्वीकार करना, अपनी चीज को स्वीकार करना है। शरीर संसार किसी के साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता ही नहीं। तो उससे पहले ही अपना संबंध विच्छेद कर लेना कि ये चीज मेरी नहीं, ये स्वीकार कर लेना। खास बात, विशेष बात आपकी ये रही कि भगवान की प्राप्ति धीरे धीरे की है ही नहीं, तत्काल भगवान की प्राप्ति जब होगी तत्काल होगी। भगवान है, कमी तो हमारी स्वीकृति में कमी है, कमी तो हमारे विश्वास में कमी, भगवान में कमी है। रामचंद्र भगवान की और नारायण राम झूठी मानता भगवान बस केवल मान्यता। भूल में जीव क्या करता है? बाहर से बदलाव करता है, कपड़े बदलता है, घर बदलता है, और कई चीजें बदलता है। बाहर से बदलाव करने, भीतर से कि भाई ये तो भगवान बदलने वाला अपना है ही नहीं, वो तो वैसे बदल, उसको क्या बदले? राम राम महाराज के भगवान को आपकी धीरे धीरे बस वो प्राप्त है। धीरे धीरे क्यों नहीं हो रही? भगवान प्राप्त है तो करना क्या? स्वीकार करना है। स्वीकार करके मैं तो जनकर भगवान है, गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान। हमारे भीतर बाहर सब जगह सत्ता जीव की थी।
हमारा ध्यान भी संसार में लगा हुआ, वहां से हट के आप भगवान में लगे। किससे लगेगा? स्वीकृति से। राम राम दर्शन मुझे लगी कि भाई भगवान ही मेरे अपने हैं। बस दो ही बात स्वीकार करें। अब ये स्वीकार कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं, चेतन आत्मा कर रही है। चेतन आत्मा के पहले भूल पड़ गई थी, उसने पहले शरीर संसार अपना माना। अब वो कह रही मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे। और दूसरी बात क्या, भाई शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसी का नहीं। शरीर संसार में जो अपना वो छोड़ रहा है, और भगवान तो उसके है ही, उसको स्वीकार कर रहा है। तो भगवान को कहीं से लाना नहीं, भगवान है। राम राम। आज भी समझना मुझे केवल भगवान मेरा, मैं बस दो ही बात स्वीकार करनी है, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं। दूसरी बात है, संसार में कोई नहीं तो मेरा है, और मैं किसी का हूँ। ये अपनी वास्तविक स्थिति है, करनी नहीं है, हकीकत है। शरीर हमारे को छोड़ रहा है, कई शरीरों की मृत्यु होगी, लेकिन यही मर जाएगा, तो फिर अपना कैसे होगा? विचार करो। भगवान जीव कहते हैं, हम माने तो साथ में, नहीं माने तो साथ में। मानने से भगवान का लाभ मिलता, अनुभूति, आनंद मिलता। नहीं मानने से अनुभूति और आनंद नहीं मिलता। राम 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 भगवान आपने का बढ़िया लगी कि भगवान ही है अपना, और कोई नहीं। बस ये सारा देखो, मेरा भाई का जीवन देखो, मेरा भाई की यही बात सुनाई। पहली बात तो कहा कि मारो तो गुरुदेव, मारो तो भगवान है। दूसरों का, दूसरों ने नहीं तो दूसरों मारो कोई है, और मैं दूसरा कोई नहीं, मैं भगवान की, भगवान मारो। स्वीकृति का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। अभी हमने संसार को स्वीकार कर रखा है, उसकी जगह भगवान को स्वीकार करना है, और संसार को, अभी संसार में तो मेरा है, मैं हम संसारी। रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुट बंसी वाले